नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 50 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना है और कुछ बड़ा स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं। तो आगे कुंडली पर क्या कुछ दिख रहा है, क्या आगे स्टार्टअप लेने के योग हैं, क्या आगे ज़िंदगी में पैसे आने के योग हैं और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हर एक महादशा और हर एक अंतर्दशा के माध्यम से समझिए और आपकी कुंडली क्या कुछ बता रही है। इस चीज़ को भी मैं आज के वीडियो से गहराई पूर्वक बताने का एवं समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुंडली देखने से। किस लगन की कुंडली है, कैसे ये पता चल रहा है और आगे क्या क्या ग्रहों की स्थितियां हैं। तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो 6 लिखा है मतलब ये कन्या लगन की कुंडली है, क्योंकि 6 कन्या राशि होता है और इस कुंडली में शनि वक्री है। क्योंकि शनि कहाँ पर है ये देख लो आप पहले। शनि है 9वें भाव में, ये 9th हाउस है। तो ये स्टार का मतलब हुआ कि वक्री। वक्री का मतलब है अगर ये योग कारक हुआ तो 3 गुना अच्छा, मारक हुआ तो 3 गुना खराब फल देगा। कुंडली में 2 ही टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, दूसरे मारक होते हैं। तो वो मैं आगे विचार करूंगा कि ये योग कारक है अथवा मारक है। इसके बाद इस कुंडली के हिसाब से अगर मैं राशि की बात कर लूँ तो ये मकर राशि की है। 49 वर्ष 3 महीना हुआ है इस कुंडली के हिसाब से। अभी मैं आगे देख लेता हूँ और भी क्या चीज़ें हैं। अब विचार करते हैं ग्रहों की स्थिति पर। पहले उसके बल पर विचार करते हैं। सूर्य 27 डिग्री पर बैठा है, मतलब ये कहीं ना कहीं 30% फल देने के काबिल है। चंद्रमा 12 डिग्री पर बैठा है, युवा अवस्था में। 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह युवा अवस्था में होता है, तो ये 100% फल देगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो 100% अच्छा फल देगा, अगर नेगेटिव हुआ तो 100% खराब फल देगा। इसके बाद कोई डिफरेंसेस नहीं है। मंगल 4 डिग्री पर है, ये भी कहीं ना कहीं 30% फल देगा। बुध 18 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा। गुरु 13 डिग्री पर है, ये भी 100%। शुक्र 22 डिग्री पर है, ये भी 100%। शनि 25 डिग्री पर है लेकिन वक्री है, तो ये भी 100% फल देगा। अब देखो मैक्सिमम ग्रह अगर आपके 100% फल दे तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। अभी मैं थोड़ा ग्रहों की स्थिति पर बात करूंगा कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस तरीके से बैठा है और क्या फल दे रहा है, उसका प्रश्न पर चलूंगा। सूर्य कहाँ है ये देख लो। सूर्य दूसरे भाव में तुला राशि में, चूंकि 7 लिखा हुआ है, नीच का है सूर्य है और ये 12वें घर का स्वामी होकर दूसरे घर में। अब यहां पर एक कंसेप्ट की बात है, सूर्य नीच का जरूर है। नीचता का अर्थ बलहीनता नहीं होता, चूंकि सूर्य बलहीन भी है, लेकिन चूंकि ये 12वें घर का स्वामी है, मतलब व्यय घर का स्वामी है, तो नीच मतलब एक नेगेटिव। व्यय घर 12वां घर होता है खर्च का हाउस, दूसरा नेगेटिव। तो मैथमेटिक्स में एक रूल है, नेगेटिव नेगेटिव करके पॉजिटिव का फल देगा। तो कहीं ना कहीं सूर्य आपके लिए शुभ फलदायी होगा और आपके हस्तरेखा में भी, हाथ में भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी होगी और आप काफी गुणी होंगे। लेकिन जब इस प्रकार का नीच का सूर्य दूसरे घर में बैठा रहे तो जातक को धन कमाने के लिए, पैसे आने में टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब सोचना पड़ता है, 30-32 साल तक स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि थोड़े नेगेटिव इंपैक्ट सूर्य के पड़ेंगे जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव हो गया, एकदम नेगेटिव भी नहीं है। अभी मैं चंद्रमा विचार करूंगा। चंद्रमा यहाँ 10 लिखा हुआ है, मकर राशि में। 11वें घर का स्वामी 5वें में। चंद्रमा बहुत बहुत आला है, बहुत जबरदस्त है, डिग्री वाइज भी बहुत मजबूत है। चंद्रमा अच्छा होने से, पंचम भाव में होने से, पुत्र या पुत्री जातक का नाम रोशन करते हैं और पैसे की फ्लो लाइफ में ना एकदम बहुत जबरदस्त रहती है और पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए क्षेत्रों में ही कैरियर होता है। पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी रहती है और अपने नाम, नेम और फेम को ये प्राप्त करते हैं अपने दम पर। पैसा बल्क में आता है, चूंकि 11वां घर सोर्स ऑफ इनकम के घर का स्वामी चंद्रमा, जो धन को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, वो आपके पंचम भाव में, तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति में है। जब भी चंद्रमा का महादशा या अंतरदशा चलेगा आपके लिए बहुत सुफलदायी रहेगा। मंगल पर विचार करते हैं। मंगल इनका है, ये तुला राशि में ही है, समांतर राशि में, 8वें तीसरे घर का स्वामी दूसरे में है। तो कर्म कर्म के हाउस का स्वामी है और मृत्यु कारक स्थान का स्वामी है। अगर दूसरे में है तो कहीं ना कहीं आयु बड़ी लंबी करा देता है, मंगल बढ़िया हो जाता है। और चूंकि दो, एक 12वें घर और अष्टम भाव, 2 ग्रहों का स्वामी एक साथ मिलकर बैठ गए तो उसके अच्छे परिणाम लाइफ के, जातक की जिंदगी पर आते हैं। और ये तीसरे घर का स्वामी तो अच्छा कर्म है आपका, आप कर्म के दम पर आगे बढ़ते हैं और मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है। तो मंगल भी अच्छी स्थिति में जब भी आएगा तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। अभी मैं बुध पर विचार करता हूँ। बुध यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो ये वृश्चिक राशि में है। 10वें पहले घर का स्वामी इनके तीसरे घर में। तीसरा घर भी कहीं ना कहीं त्रिक हाउस होता है, थोड़ा नेगेटिव हाउस होता है, कर्म का हाउस भी होता है।
भाई बहनों का भी घर होता है। लेकिन बुध की स्थिति अगर तीसरे हाउस में हो गई, दशमेश और लग्नेश, लग्नेश मतलब आपका जो रूप रंग सुंदरता को दर्शाता है, दशमेश जो आपके कैरियर को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा कैरियर लेट से स्टार्ट होता है, लेकिन स्टार्ट बहुत बहुत जबरदस्त होता है। मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं आप कैरियर स्टार्ट कर पाते हैं। लेकिन कैरियर स्टार्ट होने के बाद ज़िंदगी बड़ी बेहतर रहती है। अभी विचार करूंगा मैं गुरु पर। गुरु है इनका चौथे सातवें घर का स्वामी है और ये बैठेगा चौथे घर में। गुरु तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। चौथे घर का गुरु 100% आपको उच्चतम गाड़ी मकान वाहन का सुख देता है, कंसेप्ट है। लेकिन गुरु के साथ राहु है, गुरु चांडाल दोष भी बना हुआ है, तो आपको मकान बनाने में और गाड़ी वाहन का सुख पाने में थोड़ा सा विलंब करना पड़ सकता है, थोड़ा सोचना पड़ सकता है। पैसे रहने के बाद भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये राहु की स्थिति अगर गुरु के साथ हो जाए तो गुरु चांडाल दोष चौथे घर में गाड़ी मकान वाहन के सुख के जगह पर बना लिया है। तो इसका सुख आपको तभी मिलेगा जब इसका आप निवारण करेंगे, समझ गए ना, तब जब इसका आप निवारण करेंगे। अब आपके लिए जरूरी क्या है वो आप समझो। बुध आपका लग्नेश है, तो बुध के लिए एक रत्न की आपको आवश्यकता है, जो है पन्ना। पन्ना रत्न धारण करने के बाद ही आपकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा और आप दिन दुगुनी रात चौगुनी करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पन्ना रत्न आपको सदैव पहनना है और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी। आपकी जिंदगी में एकदम परिवर्तन आ जाएगा। बृहस्पति के लिए क्या उपाय करना है? बृहस्पति देव की आराधना करनी है। आराधना मीन्स गुरुवार का व्रत या कथा करना है। गुरुवार को नॉनवेज का सेवन नहीं करना, इवन नहीं ही करे तो बेहतर है। और राहु के लिए महामृत्युंजय का जाप करें। एक रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष पहने। इस दोष से निवारण हेतु इससे बेहतर कोई उपाय नहीं होता। 5 मुखी रुद्राक्ष, गुरुदेव की आराधना करनी है, महामृत्युंजय का जाप करना है। एक माला अगर आप कर दे तो बहुत बेहतर है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। इस दोष से आप कहीं ना कहीं निजात पा लेंगे। अभी मैं शुक्र पर विचार करूंगा। शुक्र है इनका लगन में। लगन में शुक्र आपको बहुत ही अच्छा पर्सनैलिटी देता है, लेकिन शुक्र है नीच का, क्योंकि शुक्र इनका कन्या राशि में है, नम में दूसरे घर का स्वामी है, तो थोड़ा सा भाग्य शुरुआती दौर में डगमगाता जरूर है। शुक्र का मूलतः फल आपके 25-26 साल तक ज़्यादा मिलता है, तो इस समय तक बहुत स्ट्रगल रहता है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल। क्योंकि शुक्र डिग्री वाइज इनका बली है, नीच का है तो कोई दिक्कत नहीं है। नीच में वही स्ट्रगल शुरुआती दौर में रहती है, शादी बड़ी लेट से होती है, वैवाहिक जीवन का सुख बड़ा लेट से मिलता है इन लोगों को, क्योंकि शुक्र नीच का लगन में जाकर बैठ गया। लेकिन हाँ, देर आए दुरुस्त आए, एक समय के बाद 40-42 के बाद जिंदगी ज़्यादा बेहतर रहती है। तो ये हो गया शुक्र। अब विचार करेंगे शनि पर। शनि इनका 5 में और छठे घर का स्वामी है, और शनि डिग्री वाइज भी 25 डिग्री पर है, और शनि वक्री है। मतलब ये शनि आपके लिए बहुत चमत्कारी फल, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जिस पर शनि मेहरबान है, खुद उसको लाइफ में ऐसे भी क्या दिक्कत है, उच्चतम गाड़ी मकान वाहन का सुख मिलेगा। जब भी शनि का समय आएगा सब कुछ कर लोगे, करोड़ों अरबों आने के योग को बता रहा है। और जिस दिन आपने शनि का नीलम रत्न धारण कर लिया, और ये आपके लिए कंपलसरी है, आपकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आएगा, क्योंकि शनि का महादशा चल रहा है आपका। आपकी जिंदगी में अचानक परिवर्तन आएगा और आप दिन दुगुनी रात चौगुनी कर लेंगे, इस बात की गारंटी है। और शनि आपका अब आ गया, आपको सोचना क्या है, आपकी जिंदगी अब गोल्डन स्टार्ट हो चुकी है, पूरी जबरदस्त है। राहु केतु ने थोड़ा परेशान आपको जरूर किया होगा। राहु इनका बैठा है धनु राशि में और केतु इनका बैठा है मिथुन राशि में, तो 3 लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा परेशान करता है। शुरुआती दौर में स्ट्रगल काफ़ी रहा है, कैरियर ग्रोथ करने में प्रॉब्लम्स रही है स्टार्टिंग फेज में। लेकिन महादशा अंतरदशा की बात होती है। अभी मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी, और इस बात की गारंटी है कि वही होना है। शनि आपका आ चुका है। देखो, शनि से पहले राहु चला 2006 तक, काफ़ी स्ट्रगल, नहीं सॉरी 2022 तक। तो राहु ने कहीं ना कहीं आपको सेट किया होगा, क्योंकि राहु कैरियर को भी तो देख रहा है। बृहस्पति की तो युति है साथ में, ये तो ध्यान रखना है। 2 से लेकिन 6 के बाद स्ट्रगल भी रहे होंगे, लेकिन धीरे 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 करके आप जिंदगी पर आगे भी बढ़े होंगे। 2006 के बाद 36 के बाद मूल रूप से तरक्की हुई होगी, बहुत ज़्यादा नहीं हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन अब जो आपका आया शनि, ये सॉरी राहु के बाद आपका 2006 तक आपका बहुत स्ट्रगल रहा होगा। सॉरी 2006 तक राहु चला, ये बहुत तकलीफ दे समय, मतलब आप समझ लो कि आपके 36 में 60 तक बहुत तकलीफ दे समय। 6 के बाद आया बृहस्पति। मैं राहु के बदले बृहस्पति के बदले राहु के बारे में बोल दिया मैंने। बृहस्पति चौथे घर में था, चूंकि ग्रहण दोष के साथ था, तो धीरे धीरे तरक्की हो रही होगी 2022 तक। लेकिन फिर भी जुपिटर ने आपको सेट जरूर कर दिया होगा 2022 तक। आज आप इस मुकाम पर होंगे कि आप एक अच्छे जगह होंगे। लेकिन अब जो आपका आएगा शनि, ये 2022 दूसरे महीने के बाद आ गया है, ये चमत्कारी फल देगा। आप देखना, लिख के रख लो, पॉइंट आउट कर लो मेरी बात, कहीं पर भी साइन करा लो, शनि आपको करोड़पति बना देगा। उच्चतम गाड़ी मकान वाहन का सुख, भाग्य का स्वामी है, जिंदगी में दिन दोगुनी रात चौगुनी करोगे आप। दिक्कत कहाँ है? 2022 से लेकर 2041 तक शनि चलेगा। 1 साल का बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ रह सकता है, लेकिन बहुत जबरदस्त रहेगा, आला रहेगा। अगर इसके लिए आपने एक नीलम रत्न धारण कर लिया शनि के महादशा में, क्या ही कहने।
फिर तो क्या ही कहने, एकदम तरक्की तय है। ये मैं आपको दिखाऊं आपकी अंतर्दशा क्या कुछ बता रही है। शनि में शनि बेहतर रहेगा, शनि में बुध बेहतर रहेगा, शनि में केतु ठीक ही रहेगा, थोड़ा गड़बड़ रह सकता है 2027 से 28 में, इसमें मैं उपाय दूंगा। बाकी शनि में शुक्र ठीक रहेगा, सूर्य भी ठीक रहेगा, चंद्रमा भी ठीक रहेगा, मंगल भी ठीक रहेगा, राहु गड़बड़ रहेगा 3 साल 35 से 38 तक। फिर गुरु बेहतर रहेगा, मतलब मैक्सिमम महादशा शनि की महादशा आपकी है लगभग 18 वर्ष की। 18 वर्ष की महादशा में आप मैक्सिमम टाइम अच्छा बिताने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। मतलब आप 16 साल अच्छा बिताने वाले हैं, लाइफ में सेट 100% होना तय है। शनि के बाद आपका क्या आएगा, शनि के बाद आएगा आपका बुध, ये भी बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अब आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था इनके कुंडली का विश्लेषण, बाकी जो भी उपाय मैं आपसे पर्सनली डिस्कशन कर लूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आप व्यक्तिगत रूप से कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।